चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट फॉर 6 month बोरोइंग्स इन इंडिया इज 9% पर एनम, तो 9% पर एनम साल भर का रेट है। और अगर आपको 6 महीने की बोरोइंग करनी है सिर्फ, तो 9% पर एनम का रेट लगेगा। एंड द करेस्पॉन्डिंग रेट इन यूएसए इज 2% पर एनम, यानी कि अगर आपको 6 महीने की बोरोइंग करनी है अमेरिका में तो 2% पर एनम रेट लगेगा। एंड द यूएस डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया एट ₹64.5। डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया का मतलब है फॉरेक्स मार्केट यानी कि स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट में $1 ₹64.5 का है। तो यहाँ पे डॉलर आपकी बेस करेंसी है, या रुपीज़ उसके ऊपर आता है तो नहीं उसके नीचे आता है। तो अपने ऊपर वाले के साथ पॉइंट में होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंस उसके ऊपर वाला है नहीं तो पॉइंट में होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, तो यहाँ पर ओ माई गॉड नहीं है। देन विल यूएस डॉलर बी एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट इन द इंडियन फॉरवर्ड मार्केट। तो क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि इंडिया में 6 महीने का बोरिंग रेट है 9% पर एनम, और यूएसए में है 2% पर एनम। स्पॉट रेट है रुपीज़ पर डॉलर का, ₹64.50 पर डॉलर। रुपीज़ मेरा प्राइस करेंसी है और डॉलर मेरा बेस करेंसी है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो डॉलर है यानी कि जो बेस करेंसी है वो प्रीमियम में होगा या डिस्काउंट में होगा इन द इंडियन फॉरवर्ड मार्केट। तो अगर IRP होल्ड्स ट्रू तब क्या होगा, तब कंट्री विद द लोअर इंटरेस्ट रेट यानी कि यूएसए इन माय केस, यानी कि 2% इज लेस देन 9% यानी कि डॉलर, तो द डॉलर शुड बी एट अ प्रीमियम अगेंस्ट अनदर कंट्री यानी कि इंडिया यानी कि रुपीज़, यानी कि डॉलर शुड बी एट अ प्रीमियम which is in the nature of forward premium against rupees. So if IRP holds true, then only dollar will be at a forward premium against rupees. क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल यूएस डॉलर बी एट अ प्रीमियम, तो हमें नहीं पता कि एक्चुअली में प्रीमियम में होगा कि नहीं, लेकिन अगर IRP होल्ड्स ट्रू यानी कि जो थ्योरी हमने पढ़ी इंटरशेयर पैरिटी अगर वो काम कर रही है असल में, तब ऐसा बोला जा सकता है कि द डॉलर विल बी एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़, बिकॉज डॉलर यानी कि अमेरिका का जो बोरिंग रेट है 2%, वो लेस देन है इंडिया के बोरिंग रेट से यानी कि 9%। तो डॉलर शुड बी एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड 6 month फॉरवर्ड रेट फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया, मतलब हमें एक्सपेक्टेड 6 month फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे F/S इज इक्वल टू 1+T इंटू IPC डिवाइडेड बाई 1+T इंटू IBC। तो F इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाई 1+T इंटू IPC यानी कि प्राइस करेंसी अपन 1+T इंटू IBC यानी कि बेस करेंसी। तो F इज इक्वल टू 64.50 रुपीज़ पर डॉलर मल्टीप्लाई कर देंगे 1+6 month/12 month इंटू 0.09। तो ये आपका प्राइस करेंसी यानी कि रुपीज़ यानी कि आई रुपीज़ है ये। सिंस ये साल भर का रेट है इसे 6 महीने का बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 6/12, डिवाइड कर देंगे 1+6/12 इंटू 0.02। तो सॉल्व करेंगे तो ये होगा F इज इक्वल टू 64.50 इंटू 1.045 डिवाइडेड बाई 1.01, यानी कि एक्सपेक्टेड 6 month फॉरवर्ड रेट आएगा 66.74 पर डॉलर। ये एक्सपेक्टेड इसलिए बोला क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आंसर इम्प्लाइड आता है यानी कि थ्योरेटिकल आता है। मैं ये जब फॉर्मूला आपको लिखा रहा था तब मैं आपको बताया था कि कवर्ड IRP में जब आप फॉरवर्ड रेट निकालते हैं इस फॉर्मूले से तो इम्प्लाइड यानी कि थ्योरेटिकल आता है, एक्चुअल नहीं आता। एक्चुअल मार्केट में कुछ और हो सकता है। सिंस आपने फॉर्मूला वगैरह यूज़ करके कैलकुलेट किया, हम इसे एक्चुअल 6 month फॉरवर्ड रेट नहीं बोल सकते, हम इसे एक्सपेक्टेड 6 month फॉरवर्ड रेट बोलेंगे। एक्चुअल मार्केट में कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो हमारा 66.74 आ गया। फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट का मतलब होता है परसेंटेज निकालना, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट निकालना किस पे है, यानी कि डॉलर पे निकालना है यानी कि बेस करेंसी पे निकालना है या फिर प्राइस करेंसी पे निकालना है। तो हम ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन लेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट ऑफ डॉलर निकालेंगे यानी कि बेस करेंसी। आपको इसी का ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन साइलेंट हो फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट निकालने पर, तो आपको क्या करना है, आपको बेस करेंसी पे प्रीमियम यानी कि फॉरवर्ड प्रीमियम
या फिर फॉरवर्ड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, यानी कि बेस करेंसी वाला जो फॉर्मूला लिखा था वो यूज़ करना है। ठीक है, तो बेस करेंसी का जो फॉर्मूला लिखा था वो ये है F माइनस एस बाय एस इंटू 100 इंटू 12/n। तो 66.74 यूज़ करेंगे यहाँ पे, माइनस 64.50 अपॉन 64.50 इंटू 100 इंटू 12/6, यानी कि आपका आएगा 6.94%। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम लिखा है, दैट द डॉलर इज एट अ प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़। क्योंकि हमने एक और चीज़ यहाँ पे एजम्पशन लिया है कि जो इम्प्लाइड है थ्योरेटिकल है ये एक्चुअल के बराबर है। क्योंकि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल फॉरवर्ड रेट यूज़ करना रहता है, थ्योरेटिकल यूज़ करना नहीं रहता। तो सिंस क्वेश्चन में डेटा नहीं है मेरे पास कि एक्चुअल में 6 महीने का फॉरवर्ड रेट है कितना, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इनकी इम्प्लाइड और थ्योरेटिकल, दैट इज़ इक्वल टू एक्चुअल, और वही एक्चुअल मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस फॉर्मूले में कौन सा फिगर यूज़ करना चाहिए। यानी कि जब आप फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट निकाल रहे हो तो आपको एक्चुअल फिगर्स यूज़ करने हैं, यानी कि एक्चुअल स्पॉट रेट जो हमने यूज़ किया और एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। सिंस क्वेश्चन में यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं था एक्चुअल फॉरवर्ड रेट का, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल को एक्चुअल समझ के यूज़ किया, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन और टफ बनाने की कोशिश करती इंस्टीट्यूट तो वहाँ पे एक एक्चुअल फिगर दे देती, तो आपकी क्या गलती हो जाती कि आप ये वाला जो रेट है इनके 66.74 ये यूज़ कर लेते, जबकि आपको ये यूज़ नहीं करना था। आपको एक्चुअल फॉरवर्ड रेट जो क्वेश्चन में शायद अलग से दिया होता वो यूज़ करना है, क्योंकि आप फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना चाह रहे हो और वो निकलता है एक्चुअल फिगर से। तो मेरी कोशिश रही है कि भले क्वेश्चन का डेटा कम दिया हो लेकिन आपका कंसेप्ट हर जगह क्लियर हो कि कहाँ पर कौन सा फिगर उठाना है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल फॉरवर्ड रेट्स नहीं दिए हुए हैं, कल को दे दिए जाएँ तो आप क्या करेंगे? तो ये क्लैरिटी आपको आज ही होनी चाहिए कि आपका जो फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट का फॉर्मूला है वो एक्चुअल फिगर्स पे बेस्ड है, लेकिन ये जो आपने अभी निकाला विच इज़ द एक्सपेक्टेड 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, यानी कि IRP का फॉर्मूला यूज़ करके निकाला, दैट इज़ द इम्प्लाइड और थ्योरेटिकल फिगर, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल फिगर। तो 6.94 हमारा प्रीमियम का रेट आ गया। इस तरीके से सॉल्व होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। तो पहले आर्बिट्राज डिस्कस करते हैं कि आर्बिट्राज करने वाला बंदा ऐसा बंदा होता है जिसका कोई एक्सपोजर नहीं होता, यानी कि उसका कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं होता। मतलब ना तो उसने कोई सामान इंपोर्ट किया है ना तो कुछ एक्सपोर्ट किया है। मतलब ना तो उसको कोई फॉरेन करेंसी किसी को पे करनी है ना तो उसको कोई फॉरेन करेंसी मिलने वाली है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि कभी भी आप कोई सामान इंपोर्ट करते हो या कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो तब आपको फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ती है, और जब भी आप अपनी देश का बनाया हुआ सामान या कोई सर्विस किसी दूसरी कंट्री को देते हो तब आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होती है। तो ना तो आपका कोई फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है ना तो आपका कोई फॉरेन करेंसी पेबल है, यानी कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को एक्सचेंज रेट क्या हो जाए। आर्बिट्राज भी ऐसा बंदा होता है जिसको कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं होता, यानी कि उसका कोई एक्सपोजर नहीं होता। ही जस्ट वॉन्ट टू अर्न रिस्क लेस प्रॉफिट, उसे सिर्फ रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना है, और इसके लिए he is borrowing and investing in the currencies, that is he is using the forex market. Usually forex market लोग हेजिंग पर्पस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जो आने वाले डिस्कशन में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये फॉरेक्स मार्केट रिस्क लेस प्रॉफिट कमाने आया है, यानी कि उसका कोई एक्सपोजर है नहीं, फिर भी वो फॉरेक्स मार्केट आया है, यानी कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो भी रिएक्शन देने आ गया, यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट कमाने आ गया। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज इज ओनली पॉसिबल when actual forward rate is not equal to the implied or theoretical forward rate। implied या theoretical forward rate निकलता है कवर्ड IRP के फॉर्मूले से, यानी कि जो मैंने आपको कवर्ड IRP के फॉर्मूले लिखाए हैं उससे, और अगर वो फॉर्मूला यूज़ करके आप theoretical forward rate निकालते हैं और वो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट के बराबर नहीं होता, तभी कोई ना कोई आदमी आर्बिट्राज यानी कि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कर सकता है। ठीक है, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है कि फॉरवर्ड रेट है कितना। मतलब अगर आप आज फॉरेक्स मार्केट जाओ और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस रेट पे होगा
दैट इज़ द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड या थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, ये होता है फॉरवर्ड रेट होना कितना चाहिए, यानी कि आपने कैलकुलेट किया पेन और पेपर यूज़ करके, यानी कि फॉर्मूला यूज़ करके कि फॉरवर्ड रेट होना कितना चाहिए। आपके हिसाब से फॉरवर्ड रेट होना कितना चाहिए वो अलग चीज़ होती है, और एक्चुअल फॉरवर्ड रेट अलग चीज़ होती है। यानी कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट अलग चीज़ होती है और एक्चुअल फॉरवर्ड रेट अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर आर्बिट्राज होना है, यानी कि ये दोनों फिगर आपस में सेम नहीं है, तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं टू अर्न रिस्क लेस प्रॉफिट। तो आपको 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेट द इम्प्लाइड थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। ये आपका टी इज टू जीरो में आएगा यूजिंग कवर्ड आईआरपी फॉर्मूला, यानी कि पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला या फिर तीसरा फॉर्मूला। मैंने आपको कुछ इस तरीके से 3 फॉर्मूले लिखाए थे कवर्ड आईआरपी में। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया और तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। तो कोई सा भी फॉर्मूला जो भी एप्लीकेबल हो उस क्वेश्चन में वो आप यूज़ करेंगे, और वो यूज़ करके आप फॉरवर्ड रेट थ्योरेटिकल वाला निकाल लेंगे। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल फॉरवर्ड रेट और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस है कि जो टी इज़ल टू ज़ीरो, यानी कि आज एक्चुअल फॉरवर्ड रेट मार्केट में चल रहा है, विच इज़ इन द नेचर ऑफ प्राइस करेंसी पर बेस करेंसी, वो ज़्यादा है, और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट यानी कि जो होना चाहिए वो कम है। तो अगर एक्चुअल फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट कम है, यानी कि ये जो फिगर एक्चुअल वाला उसको नीचे आना चाहिए थ्योरेटिकल के पास, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो फिगर है ये थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट की फिगर है और यही फॉरवर्ड रेट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में फॉरवर्ड तो ज़्यादा है तो उसे गिरना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है वो ओवर प्राइस्ड है, यानी कि जितनी उसकी प्राइस होनी चाहिए उससे वो ओवर है, यानी कि ज़्यादा है। इसका मतलब ये निकलेगा कि बेस करेंसी ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि ये जो आपके रेट होते हैं ये बेस करेंसी ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि अगर मैंने रुपीज़ पर डॉलर रेट बोला तो डॉलर का रेट है, रुपीज़ का रेट नहीं है। क्योंकि रुपीज़ पर डॉलर अगर आप बोलते हो 60, उसका मतलब ये निकलता है कि $1 60 के बराबर है। यानी कि आपने वैल्यू किसकी निकाली, बेस करेंसी की निकाली, यानी कि डॉलर की निकाली, और आपने कहा कि $1 60 के बराबर है। तो आपकी जो बेस करेंसी है वो ओवर प्राइस्ड है। इसका मतलब ये होगा कि प्राइस करेंसी अंडर प्राइस्ड है, और जो अंडर प्राइस करेंसी होगी उसी को हम बोरो करेंगे, यानी कि बोरो करेंगे प्राइस करेंसी। तो मतलब ये निकल रहा है कि अगर आपका एक्चुअल रेट ओवर प्राइस्ड है, यानी कि बेस करेंसी ओवर प्राइस्ड है, तो आपकी जो प्राइस करेंसी होगी वो अंडर प्राइस्ड होगी, और आपको बोरो करना है प्राइस करेंसी। मान के चलो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इज लेस देन द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल फॉरवर्ड एक्चुअली में कम है, लेकिन जो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड है वो ज़्यादा है। मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बट वो कम है, यानी कि जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है वो अंडर प्राइस्ड है, यानी कि द एक्चुअल इज अंडर प्राइस्ड। तो सिंस एक्चुअल इज अंडर प्राइस्ड, बेस करेंसी अंडर प्राइस्ड, अगर बेस करेंसी अंडर प्राइस होगी तो हम बोरो करेंगे बेस करेंसी, कोई भी हो सकती हो करेंसी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये कंपेयर करने के बाद ही आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी करेंसी बोरो करनी है, कौन सी करेंसी इन्वेस्ट करनी है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्बिट्रा जो करने आया है उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो एक करेंसी बोरो करेगा, दूसरी करेंसी इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि भैया कौन सी करेंसी बोरो करनी है, कौन सी करेंसी इन्वेस्ट करनी है। तो हमारा स्टेप नंबर 3 होगा कि बोरो कर लीजिए अंडर प्राइस्ड। तो आपने बोरो कर लिया अंडर प्राइस्ड, मतलब उधार ले लिया किसी से, फिर आप कन्वर्ट कर देंगे इसी अंडर प्राइस्ड को इन द स्पॉट मार्केट टू गेट ओवर प्राइस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस करेंसी में आपने बोरो किया था उस करेंसी को आप लेके चले गए स्पॉट मार्केट, और वो करेंसी दे दी, और ओवर प्राइस वाली करेंसी यानी कि दूसरी करेंसी आपने ले ली, तो आपके पास अब ओवर प्राइस आ चुका है। अब आप इन्वेस्ट कर देंगे ओवर प्राइस्ड। तो आपने क्या किया, आपने बोरो किया है अंडर प्राइस्ड और आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो ओवर प्राइस्ड। तो आप इन्वेस्ट कर दोगे ओवर प्राइस टी इजकल टू ज़ीरो में। तो जितने भी कार्यक्रम है, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ये सारे के सारे कार्यक्रम यानी कि स्टेप्स जो हैं वो आप टी इजकल टू ज़ीरो यानी कि आज लेने वाले हैं। अब इन्वेस्ट कर देंगे ओवर प्राइस्ड। अब मैच्योरिटी में क्या होगा, मैच्योरिटी में सिंस आपको पता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ओवर प्राइस वाली, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आपको मिलेगा।
तो सिंस आपको पता है कि ये ओवर प्राइस मुझको कल को मिलने वाला है और ये लेकर के मैं कन्वर्जन करने चले जाऊंगा, यानी कि ये ओवर प्राइस करेंसी को मुझे अंडर प्राइस करेंसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोरो कर रखा था अंडर प्राइस्ड। जिससे मैंने पैसा लिया था, यानी कि अंडर प्राइस मैंने बोरो किया था, वो अपना पैसा मुझसे मांगेगा, तो उसको मुझे वापस करना पड़ेगा। बट सिंस ओवर प्राइस मेरे हाथ में है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी मेरे हाथ में ही है, तो मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी कि मैच्योरिटी के समय, मुझे ये जो ओवर प्राइस उसको सेल करना पड़ेगा टू गेट अंडर प्राइस्ड। तो मैंने आज ही, यानी कि टी इक्वल टू ज़ीरो में ही सेल कर दिया फॉरवर्ड ओवर प्राइस प्लस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट टोटल अमाउंट का इन द फॉरवर्ड मार्केट टू गेट द अंडर प्राइस करेंसी एट टी इक्वल टू मैच्योरिटी। तो सिंस मुझे अंडर प्राइस चाहिए मैच्योरिटी के समय, मैंने टी इक्वल टू ज़ीरो में ही ओवर प्राइस्ड प्लस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सेल कर दिया फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्चुअल, इसका मतलब ये है कि जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअल फिगर्स पे करेंगे, यानी कि जो आपने स्टेप नंबर 1 पे कैलकुलेट किया था थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, वो कहीं पर भी मार्केट में चल नहीं रहा, तो उस पर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको एक्चुअल फॉरवर्ड रेट में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 7 आपका लास्ट स्टेप होगा। आपको आर्बिट्राज प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, तो आप टी टू मैच्योरिटी में ओवर प्राइस्ड प्लस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, यानी कि जो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आप लमसम पैसा ले लोगे, सेल फॉरवर्ड कर दोगे और अंडर प्राइस करेंसी घर लेके आ जाओगे। जैसे घर लेके आओगे, जिसने आपको पैसा दिया था उसका फ़ोन आ जाएगा और वो आपसे पैसा मांगेगा। कितना पैसा मांगेगा, तो अंडर प्राइस प्लस बोरिंग इंटरेस्ट मांगेगा, यानी कि अंडर प्राइस करेंसी मांगेगा। तो सिंस आपके घर में अंडर प्राइस करेंसी आ चुकी है और सामने वाले को अंडर प्राइस करेंसी ही चाहिए, तो आप थोड़ा सा पैसा उसको दे दोगे, फिर आप देखोगे कि आपके पास थोड़ा सा पैसा बच गया है। दैट इज़ योर आर्बिट्राज प्रॉफिट, यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट। इसे रिस्क लेस प्रॉफिट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके जेब से कोई भी पैसा स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 7 तक कुछ भी खुद का नहीं गया। मतलब आपने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, आपने एक तो कैलकुलेशन की, तो पेन एंड पेपर यूज़ किया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया, जो भी करेंसी आपको बोरो करनी थी आपने बोरो कर ली, मतलब आपने खुद का 1 रुपये नहीं डाला, आपने किसी और से पैसा लिया और उसका इस्तेमाल किया। मतलब आपकी जेब अगर खाली है तो स्टेप नंबर 7 तक खाली ही रहेगी, लेकिन स्टेप नंबर 7 में कुछ पैसा आपके जेब में बच जाएगा। तो ना तो कुछ आया ना तो कुछ गया, नेट आर्बिट्राज प्रॉफिट यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट कमा लिया आपने। दूसरी बात, जो आप रिस्क लेस प्रॉफिट की बात कर रहे हो, उसमें ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की और जो आपने बोरो किया पैसा, ये दोनों के दोनों रिस्क फ्री रेट पे हो रहे हैं। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे कहीं पे जाके, तो आपका निश्चित पैसा आपको मिलेगा, यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है वो मिलेगा, वो डूबेगा नहीं। ठीक है, और जिससे आपने बोरो किया उसको भी ये पता है कि आप उसका पैसा लौटा दोगे, तो ना उसको फील हो रहा है रिस्क जिसने आपको पैसा दिया, और ना आपको फील हो रहा है रिस्क कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की। तो जो बोरोइंग रेट है और जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो दोनों रिस्क फ्री रेट है जिस पे आपने आर्बिट्राज का काम किया। और इसलिए मैंने यहाँ पे कहा रिस्क लेस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्क किसी ने फेस नहीं किया, ना तो लेंडर ने जिसने मुझे पैसा दिया और ना मैंने जिसने पूरा कार्यक्रम किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज रेट दिया हुआ कनेडियन डॉलर 0.665 पर डी एम स्पॉट, कनेडियन डॉलर 0.670 पर डी एम 3 मंथ्स। तो स्पॉट का मतलब होता है स्पॉट रेट, 3 मंथ्स का मतलब होगा फॉरवर्ड मार्केट, यानी कि फॉरवर्ड रेट जहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स है। इंटरेस्ट रेट्स डी एम 7% पर एनम, कनेडियन डॉलर 9% पर एनम। वॉट ऑपरेशंस वुड बी कैरिड आउट टू टेक द पॉसिबल आर्बिट्राज गेन। ऑपरेशंस का मतलब क्या स्टेप्स आप लोगे। तो क्वेश्चन में आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है कनेडियन डॉलर 0.665 पर डी एम। यहाँ पे आपका डी एम जो है वो बेस करेंसी है और कैनेडियन डॉलर आपका प्राइस करेंसी है। कैनेडियन डॉलर को कैन डॉलर मतलब इस तरीके से भी लिखा जाता है और एक कनाडा की करेंसी है। और डीएम का फुल फॉर्म होता है डॉश मार्क, ये जर्मनी की करेंसी हुआ करती थी, आज तो जर्मनी की करेंसी यूरो है। ठीक है, तो एक्चुअल 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको दिया हुआ है कनेडियन डॉलर 0.670 पर डीएम, ये आपका एक्चुअल फिगर है, ध्यान रखिएगा।
इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं DM 7% पर एनम यानी कि 0.07 और कनेडियन डॉलर 9% पर एनम यानी कि 0.09। अब हमको आर्बिट्राज गेन निकालना है यानी कि 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है थ्योरेटिकल 3 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालना कि 3 मंथ फॉरवर्ड रेट होना कितना चाहिए। हमारा N है 3 मंथ्स यानी कि मैच्योरिटी पीरियड यानी कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं। तो हमारा T होगा 3/12 ईयर्स। फॉर्मूला लगा देंगे F/S इज इक्वल टू 1+T इंटू IPC अपॉन 1+T इंटू IBC। F अपॉन कैनेडियन डॉलर 0.665 पर DM इज इक्वल टू 1+3/12 इंटू 0.09। तो 0.09 साल भर का रेट है यानी कि पर एनम है, लेकिन मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 महीने का है, इसलिए T से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 3/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिवाइडेड बाय 3/12 इंटू 0.07। F आ जाएगा कनेडियन डॉलर 0.665 पर DM मल्टीप्लाई बाय 1.0225 डिवाइडेड बाय 1.0175। फॉरवर्ड रेट होना चाहिए कनेडियन डॉलर 0.668 पर DM। स्टेप 2 आप फॉलो करोगे, कंपेयर करोगे एक्चुअल फॉरवर्ड रेट और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। तो आपने देखा कि एक्चुअल 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट 0.670 पर DM है यानी कि एक DM 0.67 कनेडियन डॉलर के बराबर है, और थ्योरेटिकल 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कनेडियन डॉलर 0.668 पर DM यानी कि एक DM कनेडियन डॉलर 0.668 के बराबर है। तो अगर हम एक DM की बात करेंगे तो एक DM होना चाहिए 0.668 कैनेडियन डॉलर्स, लेकिन है वो 0.67 कैनेडियन डॉलर, यानी कि एक्चुअल ज़्यादा है थ्योरेटिकल कम है, यानी कि एक्चुअल ओवर प्राइस्ड है, यानी कि जो आपका बेस करेंसी है विच इज़ DM वो आपका ओवर प्राइस्ड है। तो एक्चुअल इज़ ओवर प्राइस्ड यानी कि जो बेस करेंसी है विच इज़ DM दैट इज़ ओवर प्राइस्ड। अगर बेस करेंसी ओवर प्राइस्ड है तो कैनेडियन डॉलर अंडर प्राइस होगा यानी कि प्राइस करेंसी अंडर प्राइस होगी, तो हम बोरो करेंगे प्राइस करेंसी यानी कि कैनेडियन डॉलर से कैनेडियन डॉलर 1000। तो मान के चलो आपने कैनेडियन डॉलर 1000 बोरो किए, आप कोई सा भी रैंडम फिगर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1000 कैनेडियन डॉलर लिया है। तो मैं बोरो करूँगा प्राइस करेंसी एट द रेट 9% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। तो कनाडा में मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ था, उसको फ़ोन लगाया, उसको बोला भाई मेरे को 3 महीने के लिए 1000 कैनेडियन डॉलर यानी कि 1000 कैनेडियन डॉलर चाहिए। तो उसने बोला भाई मैं 9% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई तू दे दे। तो कनाडा वाले दोस्त ने मुझे $1000 यानी कि 1000 कैनेडियन डॉलर दे दिए 9% पर एनम के रेट से 3 महीने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कैनेडियन डॉलर 1000 आ गए, स्पॉट मार्केट में चला जाऊँगा एंड आई विल कन्वर्ट कैनेडियन डॉलर 1000 इन स्पॉट मार्केट टू गेट DM यानी कि डॉश मार्क। तो स्पॉट रेट चल रहा था कैनेडियन डॉलर 0.665 एक DM के बराबर है, तो 1000 कैनेडियन डॉलर कितने DM के बराबर होंगे, तो 1 DM अपॉन 0.665 कैनेडियन डॉलर इंटू कैनेडियन डॉलर 1000। कैनेडियन डॉलर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर DM आएगा 1503.76। तो मेरे हाथ में अभी डॉश मार्क आ चुका है 1503.76। अब इसका क्या करूं। अब मेरा एक दूसरा दोस्त है, वो पहले वाली जर्मनी यानी कि अर्लियर जर्मनी के समय की बात चल रही है, उसको फ़ोन लगाया, उसको बोला कि भैया ये पैसा है तेरे को चाहिए क्या। तो उसने बोला हाँ भाई मेरे को चाहिए। तो मैंने बोला भाई ये पैसा तू ले, लेकिन मैं 7% पर एनम चार्ज करूँगा 3 महीने के लिए। तो सामने वाले दोस्त ने जो जर्मनी में बैठा था उसने बोला कि हाँ भाई ठीक है तू दे दे मेरे को, मैं तेरे को 7% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चुकाऊँगा। तो मैंने ये पैसा 1503.76 DM अपने दोस्त को दे दिया एट द रेट 7% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने बीत गए, मैंने जर्मनी में फ़ोन लगाया, दोस्त को बोला भाई 3 महीने बीत गए हैं मेरा पैसा दे दे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एट टी टू मैच्योरिटी इज इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 1503.76 DM प्लस 1503.76 DM इंटू 7% यानी कि 7/100 इंटू 3/12। टोटल मैं अपने दोस्त से वसूलूँगा 1530.08 डॉश मार्क। तो इतना पैसा मैंने अपने जर्मनी वाले दोस्त से वसूल लिया 1530.08 DM। जैसे ही ये पैसा मेरे पास आया, मुझे कनाडा से फ़ोन आ गया कि भैया मेरा पैसा वापस कर दो, यानी कि मेरा कैनेडियन डॉलर वापस कर दो। मैंने बोला हाँ करता हूँ, अभी फॉरवर्ड मार्केट जा रहा हूँ, वहाँ पे कैनेडियन डॉलर ले लूँगा फिर तेरे को दे दूँगा। तो मैं फॉरवर्ड मार्केट गया, क्योंकि मैंने T=0 में ही सेल
कर चुका था फॉरवर्ड 1530.08 एट द रेट कनेडियन डॉलर $0.670 पर DM, यानी कि एक्चुअल 3 मंथ के फॉरवर्ड रेट पे, टू गेट द कनेडियन डॉलर एट T टू मैच्योरिटी दैट इज आफ्टर 3 मंथ्स। तो सिंस T 0 में मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था कि मैं 3 महीने बाद इतने DM ला करके दे दूंगा, मुझे 0.67 के रेट से, यानी कि एक्चुअल रेट से कनेडियन डॉलर दे देना। ध्यान हमको ये रखना है कि यहाँ पे हमको एक्चुअल फिगर्स लेने हैं, यानी कि एक्चुअल 3 मंथ फॉरवर्ड रेट लेना है, क्रिटिकल नहीं लेना। यानी कि 0.668 जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, ये वाला, इसको यूज़ मत करना। आप प्लीज़ यूज़ करना एक्चुअल 3 मंथ फॉरवर्ड रेट विच इज़ 0.670 पर DM। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेप्स फॉलो करने के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, तो जो आपने थ्योरेटिकल फॉरवर्ड निकाला उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक्चुअल फिगर्स यूज़ करना है, ठीक है। तो मुझे कनेडियन डॉलर मिल जाएंगे फॉरवर्ड मार्केट में। तो कुल मिला के मेरे जेब में पैसा आया कितना और गया कितना? तो आर्बिट्राज प्रॉफिट मुझे होगा ओवर प्राइस प्लस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, जो कि मैंने सेल कर चुका हूँ फॉरवर्ड, यानी कि 1530.08 DM मल्टीप्लाई बाय कनेडियन डॉलर 0.67 पर DM, DM कट जाएगा, मुझे फॉरवर्ड मार्केट में मिल जाएगा 1025.15 कनेडियन डॉलर। मेरे दोस्त को कितना चाहिए था? कौन सा दोस्त? तो कनाडा वाला दोस्त। कनाडा वाले दोस्त को मुझे देना था कनेडियन डॉलर 1000 प्लस कनेडियन डॉलर 1000 इंटू 9/100 इंटू 3/12, यानी कि 1022.50 कनेडियन डॉलर। तो मेरे हाथ में है 1025.15, मुझे देना है 1022.50 और मैं अपने कनाडा वाले दोस्त को इतना दे दूंगा। तो मेरे हाथ में पैसे कितने बचेंगे? मेरे हाथ में पैसे बचेंगे कनेडियन डॉलर 2.65। दिस इज़ माई आर्बिट्राज प्रॉफिट, दिस इज़ माई आर्बिट्राज गेन, यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट। तो ना तो मेरे जेब से खुद का कोई पैसा गया, ना तो मेरे जेब में खुद का कोई पैसा आया। तो इस तरीके से मैंने आर्बिट्राज प्रॉफिट कमा लिया 2.65 कनेडियन डॉलर, जिसमें मुझे मेरे कनाडा वाले दोस्त ने और जर्मनी वाले दोस्त ने हेल्प की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉल्व होता है आर्बिट्राज प्रॉफिट, यानी कि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का क्वेश्चन।